अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद अज़हर और आज गुफ्तगू का उन्वान है कि मेरी एक जिन से बात हुई। बिल्कुल एक जिन से मेरी बात हुई। वो हुआ कुछ यूँ कि मैंने दाढ़ी रखी है तो थोड़ा बहुत लोग मुझे दीनदार समझते हैं। तो उस दीनदार समझने की वजह से मेरे एक जानने वाले हैं, मेरे हमसाए हैं, तो उनका एक बच्चा था, उसको कोई प्रॉब्लम होता था, मुझे नहीं पता था। पहली दफ़ा मतलब वो मुझे मेरे सामने कोई ऐसा हुआ, सुना, अपने उलमा से सुना, जिनके पास बैठते थे, सूफिया से सुना, या बहुत सारे नेक लोगों से सुना, बहुत सारी किताबें पढ़ी थी। इस अमल को इस तरह कभी प्रैक्टिकल में नहीं किया था मैंने। तो मुझे वो बंदा ले गया, कहता जी कुछ 1 मिनट ज़रा आना, कुछ पढ़ दो। मैंने समझ नहीं पाया कि वो क्या कहना चाह रहा है, तो मुझे पूरी बात उसने बताई तो नहीं, लेकिन मैं उसके साथ चल पड़ा। मेरे एक दोस्त थे, मेरे साथ ही बैठे हुए थे, वो भी मेरे साथ चल पड़े। हम दोनों उसके जब घर गए, मैं बड़ा शॉर्ट टॉपिक कर रहा हूँ, हम जब दोनों उसके घर गए तो वो एक बच्चा लेटा हुआ था ज़मीन के ऊपर ना, और उसकी कलाइयाँ जो थी ना ऐसे मुड़ी हुई थी, पाँव भी मुड़े हुए थे। जब मैंने उसको गौर से देखा तो मुझे वैसे वो समझ नहीं आ रही थी कि उसको क्या है और मैंने क्या करना है। वो मुझे कहता है जी आप कुछ पढ़ के ना इस पर दम कर दें। जब उसने ऐसा कहा ना तो कुछ थोड़ा बहुत मुझे शक सा होने लग गया, अगर कोई मतलब कोई सेब वगैरह का मसला है। तो मैंने अपने दोस्त की तरफ देखा, दोस्त मेरा फुल डरा हुआ था, और सच्ची मैं बताऊँ अंदर से मैं भी डरा हुआ था। लेकिन खैर मतलब वो पढ़ना था, कुरान पाक पढ़ना था। जब ये हौसला था कि जब कुरान पाक हमारे पास है तो डर किस बात का। तो मैंने बुरी कोशिश की, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी जनाब, मैंने कुरान पाक पढ़ना शुरू कर दिया। सूरत फलक और सूरत वन्नास की मैंने बार बार तिलावत की। गालिबन मुझे याद नहीं है, लेकिन अगर मैं अंदाज़न बताऊं तो 11 से 12 बार मैंने ये दोनों सूरतें मिलाकर पढ़ी, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा और सूरत फलक पढ़ी। इसी के साथ बग़ैर बिस्मिल्लाह के मैं कुल हुवल्लाह, कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ता रहा, वन नास यानी मिला कर पढ़ता रहा, और मैंने तकरीबन 11 बार ये पढ़ा होगा। इतने में वो जो बच्चा लेटा हुआ था, तकरीबन उसकी उम्र तक 14 से 15 साल के करीब होगी, वो जो बच्चा लेटा हुआ था उसकी जो कलाइयाँ थी ये और तरीके से मुड़ना शुरू होगी। पहले कलाई मुड़ी हुई थी, फिर बाजू भी मुड़ना शुरू हो गए, और थोड़ा बहुत यकीन जानिएगा मुझे डर लगने लग गया। लेकिन अब एकदम उसने आंखें खोली और मेरी तरफ देखने लग गया। ये मंजर जब उसने किया तो मेरे तो पाँव के नीचे से भाईजान ज़मीन निकल गई। समझ कुछ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। वो जो मेरा दोस्त है वो थोड़ा सा दूर होकर बैठ गया मुझसे। अच्छा, मैंने अब जब मज़ीद पढ़ता गया, वो उसके डर की वजह से मेरी आवाज़ ऊँची हो गई। अब मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, ये बिल्कुल पहली दफ़ा ये मेरे साथ मामला था, कोई ऐसा आमिल नहीं हूँ मैं। लेकिन जब मेरी आवाज़ ऊँची हुई तो अब पाँव लड़खड़ा रहे थे, अंदर से मैं काँप रहा था। तो वो जो बच्चा था, वो जो सामने लड़का लेटा हुआ था, उसमें अब ना कपकपी सी आने लगी। वो एकदम उठ के बैठा और मुझे कहने लगा बस कर दे। उसकी आवाज़ बड़ी मतलब मजबूत सी थी। मुझे कहता है बस कर दे। अच्छा, मैं सुन तो लिया, मैंने दिल कर रहा था बस करने, लेकिन मैं इतना डरा हुआ था कि बस नहीं कर रहा था। बोले जा रहा, मैं पढ़ते जा रहा हूँ। अब मुझे लग रहा था कि इसको तो मैं सही करने नहीं आया, मैं तो अपनी जान बचाने आया हुआ हूँ। तो इस मामले में इतना मैंने पढ़ा कि मुझे कुछ याद नहीं तादाद क्या थी, लेकिन मैं पढ़ता गया। पता नहीं वो क्या क्या बोलता गया, क्या क्या उसने मुझे कहा। 2-3 दफ़ा मेरे करीब आया, मेरा गला पकड़ने की कोशिश की, उसने मेरे बाजू पकड़े। तो उसके मामू ने उसके मामू ने उसके बाजू वगैरह पकड़े। तो मैंने उनको इशारा किया कि 2 मिनट रहने दें, कि भी पीछे हट जाएँ। इशारे से मैंने कहा, बोला नहीं मैं अपना मामला करता रहा, पढ़ता रहा। मैं सूरत फलक और सूरत वन्नास में पढ़ता रहा। एक वक्त आया कि उसकी आंखें जो थी ना, यकीन जानिएगा एक नॉर्मल इंसान की आंखें नहीं थी, इतनी ज़्यादा खुल गई आंखें कि मुझे अब लग रहा था कि ये अब मुझ पे ना हमला होने वाला है। मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ कि मेरे दिल में था कि अब ये बंदा मेरे सर पे कोई ना कोई चीज़ मार देगा जो इर्द गिर्द पड़ी हैं। मैंने अपने दोस्त को ना गौर से मतलब देखा तो वो एक दीवार के कोने में ना दरवाजे के साथ लगा हुआ था और हिल नहीं रहा था। वो भी ये मंजर देख रही थी 2 ख़वातीन, और एक उसका मामू और एक मेरा दोस्त, और मैं पढ़ते जा रहा हूँ। अब मुझे नहीं पता मैं क्या पढ़ते जा रहा हूँ, लेकिन मैं अपने डर की वजह से, अपनी जान छुड़ाने की वजह से मैं पढ़ते जा रहा हूँ। और एक चीज़ जो दिल में थी वो ये थी, जो हौसला दिए हुए थी कि मैं कुरान पढ़ रहा। मेरा ये तवक्कुल था कि जब तक मैं ये पढ़ रहा हूँ इसकी ऐसी की तैसी ये कुछ नहीं करेगा। इसकी एक वजह थी, मैंने अपने सूफिया से सुना था कि इंसान को अल्लाह ने यानी अफजलुल मखलूकात बनाया है, और इतना अफजल बनाया है कि पूरी रूए ज़मीन पर जिन समेत इंसान उनसे अफजल है। अब फ़रिश्तों से भी अफजल बाज़ औक़ात कहा जाता है, अमल हो तो फ़रिश्तों से भी अफजल है। लेकिन अब ये जो बात थी कि मखलूकात में से हम अफजल हैं, तो मेरे जहन में एक मजबूती के साथ एक ताकत मिलती गई कि अगर ये कोई ऐसी वैसी चीज़ भी हो तो फिर भी अल्लाह के हुक्म से मैं अफजल हूँ। और दूसरी बात, मैं जो पढ़ रहा हूँ ये सबसे अफजल है।
मेरा यकीन, मेरा तवक्कुल मेरे साथ जुड़ता गया और वो बंदा मेरे करीब आता था और पीछे हट जाता था। एकदम उसने मेरे पाँव पे, मेरे दोनों पाँव, जो मैं मतलब एक कुर्सी पे बैठा हुआ था, उसने मेरे पाँव पे हाथ रखा और यकीन जाने इतनी ज़ोर से पाँव दबाया और उसने कहा चुप कर जा, मैं चला जाऊँगा, चुप कर जा। ये लफ्ज़ से उस बच्चे के मुँह से निकलने वाले, पता नहीं कौन था कौन नहीं। मुझे कहता है चुप कर जा, मैं चला जाऊँगा, चुप कर जा। मैंने 3-4 दफ़ा मज़ीद पढ़ा और फिर मैंने एकदम मतलब एक ड्रामा सीरियल में देखा हुआ था, तो मैंने बात करने की कोशिश, मैंने कहा कि तुम हो कौन। उसने एक बात कही, ये बात जो है ना काबिल गौर है, जो हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया भी है और सबक भी है। उसने एक बात की बोलते बोलते, उसने कहा कि इसने, मैं जहाँ पे रहता था उस दरख्त के नीचे अपनी हाजत को रवा किया, आई मीन के पेशाब किया था उसने। अब वो जो एक दरख्त के नज़दीक उसने जो पेशाब किया था, उसकी वजह से उसको वो जो असेब था, पता नहीं जिन था, मैं अब क्या बोलूँ मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे नज़दीक मैंने एक जिन से बात की है जो मेरे ज़्यादा होश उड़ा दिए, तो मुझे वो जिन ही लग रहा था। तो उसने कहा कि इसने ऐसा किया है। मैंने कहा चलो इसको माफ़ करो और उसकी जान छोड़ दो। तो उसने कहा नहीं, इसको नहीं छोड़ना मैंने। लेकिन मैंने इसको दोबारा ये बात कही कि क्या मैं दोबारा पढ़ूँ। तो उसने मुझे कहा कि तुम पढ़ेगा तो मेरा क्या बिगाड़ लेगा। मैंने ये बात सुनने की थी, मैं नहीं रुकने वाला था। मैंने एक इशारे से ना उसके मामू को कहा कि पानी का गिलास लाओ, क्योंकि मेरा भी मुंह वैसे खुश्क हो चुका था, लेकिन मैं चाह रहा था मैं पानी पे पढ़ कर दम करूँ। तो मैंने एक दोबारा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी और फिर शुरू कर दी मैंने सूरत फलक और सूरत बन्नास। यकीन जानिएगा तकरीबन कोई 8 से 10 दफ़ा मैंने मज़ीद पढ़ा होगा कि वो बच्चा एकदम ज़मीन पर लेटा और उसके इतनी बुरी तरह मतलब वो अपने आप को सर मारने लगा ज़मीन पे कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं इसको रोकूं तो क्या करूं। लेकिन 2-3 मिनट के बाद वो बच्चा एक सुकून की हालत में आया, उसके हाथ दोबारा वापस आना शुरू हो गए और उसमें एक नॉर्मली जो बच्चा होता है, मतलब जो लड़का होता है, वो बिल्कुल एकदम उठ के बैठा और उसने मेरी तरफ देखा, अपने मामू की तरफ देखा और शायद उसकी माँ थी, मुझे नहीं पता, लेकिन उठ कर ना फ़ौरन उसके जाके गले लग गया। उसकी वो जो शायद वालदा थी, जो भी थी, वो भी रोने लग गई। उसका मामू मुझे शुक्रिया अदा कर रहा था। मैं पढ़ते जा रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ, मैं पढ़ते जा रहा था, मैं नहीं रुका। जब मैंने देखा कि वो मतलब नॉर्मल हो गया, सब कुछ हो गया, तो मैंने एकदम जनाब पढ़ना बंद किया और हाथ उठाए, अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह, मैंने किसी के लिए ये पढ़ना शुरू किया था, मेरा मकसद किसी को तंग करना नहीं था, किसी को तकलीफ़ पहुँचाना नहीं था, क्योंकि मुझे नहीं पता वो हो क्या रहा था। मैं तो बस एक कुरान की तवक्कुल और कुरान के यकीन और ईमान की वजह से पढ़ता जा रहा हूँ और मेरा यकीन था कि मैं सही पढ़ रहा हूँ, क्योंकि कुरान इसी मामलों के लिए आया है जब हमें तकलीफ़ और रहनुमाई चाहिए होती है, तो यही वो किताब है जो असल में हमारे काम आती है। हमने जब से इसको छोड़ा है, हम ही उलझ गए हैं, हम ही बिखर गए हैं, हम ही बिफर गए हैं और हम ही सच बताऊं तो उजड़ गए हैं। अल्लाह ताला हम सबको आजमाइश से बचाए और किसी ऐसी जगह से जो गंदगी फैलाने से आपको नुकसान हो। अपने बच्चों को तलकीन करें कि बिल्कुल हर जगह आपकी गंदगी फैलाने के लिए नहीं होती। कूड़ा फेंकना, ऐसा अमल करना जो नापाकी वाला हो, बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। ख़ुद को पाक रखिए, पाक जगह का, और जो जगह जिस चीज़ के लिए मुख्तस होती है उसी चीज़ को इस्तेमाल कीजिए। मैं यकीन से कहता हूँ कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ कभी भी आपको ऐसी आजमाइश का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसी का अपने साथ ताल्लुक़ बना के रखिए, बड़े काम आएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।